हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग और ठंड का टाइम है। सुबह सुबह उठना मुश्किल तो होता है, लेकिन जब हम अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसके लिए तो देखिए हमको उठना ही पड़ता है। सो मैं भी सुबह सुबह उठ जाती हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है 4:20 पे। 4:20 पे उठने के बाद हाफ एन आवर जो भी अपने लिए टाइम लगता है वो स्पेंड किया मैंने, और एक गिलास गर्म पानी भी किया, थोड़ा सा गुनगुना। और इसके बाद अब मैं बैठ गई हूँ अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने के लिए। और देखिए, एक हाउसवाइफ के लिए टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए अपना जो टाइम टेबल है वो ज़रूर बनाना चाहिए। मैंने भी अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के ना मुझे अपनी स्टडी करनी है, और वो भी कम से कम 2 घंटे। अगर कभी कभी 1.5 घंटे हो जाती है तो ठीक है, वरना 2 घंटे का टारगेट जब हम लेके चलते हैं ना तो भी हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। और यहाँ पर मैं 5 o'clock पे बैठ गई थी, और इसके बाद में अभी जो टाइम हो रहा है 7:30 के अराउंड, और ऐसे करके कि मेरे 2.5 घंटे के करीबन मेरी जो पढ़ाई थी वो मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया था। और आजकल ना मेरी बेटी की स्कूल ऑफ चल रहे हैं क्योंकि ठंडी का टाइम है, और डीएम का भी ऑर्डर आ गया था। सो 2 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं छुट्टियां। सो इसीलिए अभी सुबह सुबह उठने का, किचन में जाने का इतना कोई रश नहीं रहता, जल्दी नहीं रहती है कि सुबह जाके हमको बहुत जल्दी नाश्ता बनाना ही बनाना है। अब लेकिन फिर भी अभी क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी सुबह, अपनी पढ़ाई भी मेरी 2 घंटे की 2.5 घंटे की हो गई, तो मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन भी लगता है कि चलो जो भी काम था सबसे पहले प्रियोरिटी बेसिस पे कि पढ़ाई अपनी करनी होती है वो तो मैंने कर लिया था। फिर इसके बाद में अब उठने के बाद झाड़ू लगाया था। झाड़ू लगाने के बाद में हाथ धो के मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब खाना तो बनाना ही बनाना है। क्योंकि खाना मैं सब्जी बना के रख दूंगी, और फिर जैसे ही मेरी बेटी भी उठ जाएगी, हस्बैंड भी उठ जाएंगे, तो तब मैं रोटियां सेकना शुरू कर दूंगी। और देखिए, अगर कोई चाहे तो दिन के 7 से 8 घंटे की पढ़ाई आराम से हो सकती है, बिल्कुल आराम से मैनेज हो सकती है, बशर्ते कि आपको ना वो जो टाइम है उसको डिवाइड करना होगा, स्लॉट बना बना के अपनी पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि देखो, दिन भर के काम जो होंगे वो तो देखो कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन जैसे होता है कि उन कामों को ना अगर हम ख़त्म करके ना अपनी पढ़ाई के लिए जो स्लॉट हमने फिक्स कर रखा है कि उस टाइम तक हमें अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है, और उससे पहले जो भी घर के काम निपटाने होते हैं वो सारे निपटा लेने हैं। तो इसी तरह से ना, जैसे कि 2 घंटे की पढ़ाई कर लो, फिर बीच में 1 घंटे 1.5 घंटे का ऐसे वो जो टाइम है ना वो अपनी रेस्ट के लिए रख लो। उस बीच में आपके जो भी पेंडिंग अगर कुछ घर के काम बाकी रह जाते हैं वो आप कर लो, और इसके बाद फिर से आप अपनी 2-2.5 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यूअस कर लो। तो ऐसे करके ना पूरे दिन का जो होता है शाम तक का, और सोने से पहले यानी 9:30 या 10 o'clock पे भी अगर आप सोने के लिए जाते हैं बेड पे, तो भी आपकी ना ईजिली 8 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे मेरी पढ़ाई हो पाती है। जैसे सुबह आपने देखा ही है कि मेरी जो पढ़ाई है वो मैंने आराम से कर लिया था 2.5 घंटे की। फिर इसके बाद में मैंने घर के काम निपटाए। घर के काम निपटाने के बाद में ना, जैसे कि कभी कभी होता है घर में थोड़ा सा काम जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर बाहर गंदगी हो गई, बाहर बालकनी वगैरह में धुलाई अगर करनी पड़ गई, या अच्छे से पोछा लगाना पड़ गया, तो उसमें टाइम जाएगा। या घर के और काम जैसे बाकी हो गए, कपड़े कुछ निकल आते हैं, क्योंकि डेली कपड़े तो ऐसे बहुत सारे तो नहीं निकलते हैं, लेकिन है होता है कि 2 से 3 दिन में जो कपड़े होते हैं वो निकल आते हैं। तो उस दिन अगर थोड़ा सा टाइम हो गया, तो ऐसे करके ना अगर वो टाइम अगर आप शुरुआत में मैनेज हो जाता है, थोड़ा सा टाइम ले भी लेता है, तो भी बाकी जो रात में सोने से पहले तक का है वहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। तो मेरा भी टारगेट रहता है कि मैं कम से कम 8 घंटे की जो पढ़ाई है दिन की डेली की वो मैं कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने घर के काम जो है वो कर लिए थे, और कपड़े भी थे थोड़े बहुत थे, वो उन सब का तो वीडियो मैं नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे तो स्टडी व्लॉग शेयर करना होता है आप लोग के साथ में, और जो भी काम की चीज़ें होती वो सिर्फ मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो ऐसे करके ना मैंने नाश्ता कर लिया था, नहा धो लिया था, सब कुछ कर लिया था। इसके बाद पार्क भी चली गई थी, और वापस जब आई थी तो मेरे ख्याल से 11:30 का टाइम हो रहा था। और ऐसे करके ना मैं यहाँ पे फिर से अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे कि मेरे दिन जो भी घर के काम होते हैं, जैसे अगर मैं 7 बजे या 7:30 से भी मैंने घर के काम करने शुरू किए ना, तो मेरा टारगेट रहता है कि 3 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे, यानी कि 10:30 या 10 तक मेरा जो टारगेट रहता है ना कि मैं यहाँ तक अपने घर के काम कंप्लीट कर लूँ। फिर इसके बाद में 11 बजे से बैठ जाऊँ, या कभी कभी होता है मेरे काम ख़त्म भी होते हैं, कभी कभी थोड़ा लेट भी ख़त्म होते हैं। तो ये डिपेंड भी करता है कि ना कि जैसे घर के कभी कभी काम होते हैं,
तो ऐसे करके ना जैसे मेरी बेटी है 2:30 बजे के बाद ही स्कूल आएगी, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं लेकिन इसके बाद आएगी। तो मेरा ये रहता है कि मैं 10 बजे से लेके 2 बजे तक का जो टाइम होता है 4 घंटे में ना सही हम कम से कम 3 घंटे की जो पढ़ाई है वो कर लेंगे। फिर ऐसे करके ना जब मेरी बेटी आ जाती है तो उसके साथ ना 2 से ढाई घंटे का जो टाइम होता है वो स्पेंड करती हूँ। फिर इसके बाद में मैं एक स्लॉट जो होता है 5 से 6 वो कर लेती हूँ। तो जैसे सुबह की जो मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली और इसके बाद में बीच वाला जो मिड वाला जो टाइम होता है ना 10 से 2 वाला, इसमें अगर मैंने 3 घंटे या 3.5 घंटे भी कर लिया ना, 4 घंटे का मेरा टाइम मेरे पास में टाइम होता है, तो मैं 4 घंटे में ना मैंने 3 घंटे का टाइम कर लिया और यहाँ पे 1 घंटे का 5 से 6 कर लिया, फिर 2 घंटे की रात में कर लिया। और कभी कभी होता है ना जैसे कि मैनेज हो जाता है, थोड़ी आगे पीछे भी टाइम हो जाता है। तो ऐसे करके ना जो मेरा टाइम है ना मिनिमम 7 घंटे भी निकल आता है और मैक्सिमम जो होता है 8 आवर्स प्लस, कभी 8 घंटे कभी 8.5 घंटे। तो इस तरह से जो पढ़ाई है वो मेरी मैनेज हो जाती है। और एक टाइम टेबल है जो मैंने अपनी स्टडी टेबल के ऊपर ही लगा के रखा हुआ है ताकि ना मेरे दिमाग में भी रहे। वैसे तो मुझे पता ही है क्योंकि मुझे जो डेली का काम करना होता है उसके बाद सारी चीज़ें मेरे दिमाग में तो रहती हैं कि किस किस टाइम पे मुझे क्या क्या काम करना है। फिर भी मैं स्टडी टेबल पे अपना जो टाइम टेबल है वो मैं चिपका के रखती हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा ना टाइम टेबल लगा हुआ है। अब इसमें मैंने जो मोटा मोटा अपना है स्लॉट वो मैंने लिख रखा है कि सुबह मेरा जो वेकिंग टाइम होना चाहिए कि 4:20, 25 या 30 तक, एटलीस्ट 4:30 तक मुझे उठ जाना है। देन इसके बाद में मैंने इस तरह से अपना स्लॉट बना रखा है कि मंडे ट्यूसडे मुझे क्या करना है। जैसे स्टडी अगर करनी है फर्स्ट वाला तो 5 से 7 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे जैसे होते जाएंगे वो सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं होते जाएंगे, लेकिन अभी जैसे कि छुट्टियां चल रही हैं तो 5 से 7 मैंने कर दिया है। और ऐसे ही अगर छुट्टियां नहीं चलेंगी, जब मेरी बेटी के स्कूल खुल जाएंगे तो वो जो टाइम है वो पहले हो जाएगा कि अगर मैं जैसे अभी मैं 5 बजे से बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए तो मैं फिर 4:30 से बैठ सकती हूँ। तो ऐसे स्टडी मेरा हो गया। सेकंड वाला जो हो गया वो 10 से 2 वाला, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर थर्ड मेरा हो जाता है 5 से 6, फोर्थ मेरा हो जाएगा फिर शाम को 7:30 से 9:30 का हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने अपना ये बना के रखा हुआ है कि यहाँ पे जैसे आप काउंट करेंगे 2 घंटे इधर हो गया, ठीक है, 4 घंटे इधर हो गया और 1 घंटे ये, तो 4 2 6 1 7 7 और ये 2 घंटे के 9 घंटे, तो 9 घंटे तो ये है बीच में। लेकिन यहाँ पे मैं रेस्ट भी ले लेती हूँ तो जिसकी वजह से कम 8 घंटे का जो पढ़ाई है वो हो जाती है। तो सेम ऐसे रिपीटेड जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरह का मैंने जो पहले भी मैंने बनाया हुआ था कि वेकिंग इतना टाइम उठना है और ऐसे करके मैंने अपना टाइम टेबल बना दिया हुआ है। तो इसी तरह से जैसे बनाते हैं ना तो अपने दिमाग में चीज़ें रहती हैं। जैसे कि मैं अपना टाइम टेबल बना के पढ़ सकती हूँ ना, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो क्योंकि मेरे पास में तो ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है। जो पढ़ाई के अलावा घर के काम भी होते हैं, साथ में मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, तो इसलिए ना बहुत सारा जो टाइम होता है हर चीज़ में जाता है। तो इसीलिए मेरे पास में जैसे उठने बैठने का टाइम एक्स्ट्रा जो होता है वो नहीं होता है। हर टाइम के लिए ना फिक्स रखती हूँ कि नहीं मुझे इतना टाइम इस चीज़ के लिए स्पेंड करना है। और बाकी तो देखो ये कुछ ही महीनों की बात होती है कि जब एग्ज़ाम हमारा, जब तक हमारी तैयारी होती रहेगी ना तब तक तो चलो ये सब चीज़ें ना सेक्रीफाइस होती रहेंगी। लेकिन जैसे ही एक बार ना एग्ज़ाम निकल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना वो फ्रेंड कोई मायने नहीं रखती हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, हमें अपने खुद को पता होता है कि हमने अपना स्ट्रगल जो पीरियड है वो कैसा बिताया है। हर चीज़ से ना मुँह तोड़ के, मतलब कि मुँह मोड़ के, और कहीं पर भी जाना आना नहीं ज़्यादा होता है, कहीं पर कोई पार्टी वार्टी नहीं होती है, कहीं घूमना फिरना नहीं होता है। बस जो हर वक्त का जो टाइम होता है ना वो डिवोटेड होता है अपनी पढ़ाई के लिए। और क्योंकि इतना टाइम जो होता है ना वो भी कम ही पड़ जाता है। जब भी हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ना कि अभी और पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा सब कुछ होता है ना पढ़ने के लिए। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना फ्रेंड अपने दिमाग में यूं ही चलती रहती हैं। और फ्रेंड्स मंडे से हम लोग और जो सब्जेक्ट बाकी रह गए हैं हमारे उन पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि ऐसे ना जैसे कि अभी हम लोग 2 सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे थे, 3 सब्जेक्ट को कर रहे थे, ऐसे करके ना हम लोग जो भी बचे कुछ सब्जेक्ट बचे हैं ना उनको भी टारगेट करेंगे। सो मंडे का जो वीडियो आएगा ना, तो मंडे के वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को कौन कौन से दिन पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अगर चाहो तो मेरे साथ अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अभी भी हमारे पास मौका है, टाइम है, तो क्यों ना इस टाइम को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लें। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।